चुड़ैल का खूनी पान। भागलपुर गांव में गुड्डी रहती थी। वह गरीब और अनाथ थी। गुड्डी एक पान का दुकान चलाती थी। उसी से उसका गुजारा होता था। एक दिन की बात है, दो लोग गुड्डी की दुकान पर आज पान खाने आते हैं। वो लोग बहुत उल्टी किस्म के थे। अकेले गुड्डी को देखकर उससे बदतमीजी करने लगे। इतने में गुड्डी की मौत हो जाती है। तब उन लोगों ने गुड्डी को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। अब गुड्डी एक चुड़ैल बन जाती है और गुड्डी के भेष में पान बेचने लगती है। वह रोज एक एक करके गांव के लोगों को मारना शुरू कर दिया। जो लोग पान खाने आते थे उसे वह मार देती थी। एक दिन रमेश, जो गांव का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और बुद्धिमान व्यक्ति था, वह गुड्डी के पास पान खाने जाता है। गुड्डी, मेरे लिए एक मीठा पान लगा दो। ठीक है, इतना कहकर चुड़ैल पान बनाने लगती है। चुड़ैल जब पान बनाकर रमेश को देती है तो रमेश चौंक जाता है, क्योंकि पान लाल था। अरे गुड्डी, ये पान लाल क्यों है? रमेश भाई, ये जादुई लाल पान है। इसे खाकर आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। रमेश को गुड्डी पर शक हो जाता है और पान उठाकर वहाँ से चल देता है। रमेश पान लेकर तांत्रिक के पास जाता है और पान की दिखाता है। तांत्रिक पान को देखते ही समझ जाता है कि ये जादुई पान नहीं बल्कि खूनी पान है। तांत्रिक रमेश को सारी बातें बताता है। तुम जाओ, मैं कल सुबह आऊँगा उस चुड़ैल के पास। रमेश घर जाता है और पूरे गांव वालों को ये बात बताता है। देखो, कल सुबह तक कोई पान खाने नहीं जाएगा, क्योंकि वह एक चुड़ैल है। सब लोग अच्छे से घर बंद करके सोना। चुड़ैल का कोई भरोसा नहीं। पूरे गांव वाले सतर्क हो जाते हैं। उधर चुड़ैल रात ताकते ताकते गुस्से में गांव की ओर आ रही थी, तो उसने देखा कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। चुड़ैल सोचती है कि लगता है मेरे बारे में इस गांव वालों को पता लग गया है। कोई बात नहीं, देखती हूँ कब तक अपनी जान बचाते हैं। जब तक मैं उन दोनों को मार न दूंगी तब तक किसी को नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर चुड़ैल गुस्से में वापस चली जाती है। अगले दिन रमेश तांत्रिक बाबा को लेकर गुड्डी के पान की दुकान पर जाता है। तांत्रिक को देखकर चुड़ैल घबरा जाती है। तांत्रिक अपने जादू से चुड़ैल को उसकी असली रूप में लाता है। तुम ये सब क्यों कर रही हो? इस गांव के लोग को क्यों मार रही हो? चुड़ैल, मैं अपना बदला लेना चाहती हूँ। गांव वालों से कैसा बदला? तब चुड़ैल ने बताई कि कैसे उसे जान से मार डाला था। चुड़ैल की बात सुनकर गांव वालों ने उन दोनों को सजा देते हैं और तांत्रिक चुड़ैल को पूजा कराकर आत्मा शांति दिलवाता है। फिर उस दिन से भागलपुर के लोग निर्भय होकर अपना जीवन जीने लगते हैं।